Hello everyone, myself Devasis Kamari, international trainer and a merchant exporter. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने आज का टॉपिक देख लिया होगा, फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर आज कुछ हम बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह जब एक न्यू एंटरप्रेन्योर जब हम जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना प्रोडक्ट जो इंडिया से कुछ फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपना बिजनेस प्लान और अपना रोड मैप, अपना जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं बिजनेस का, उसको प्रिपेयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई भी नया व्यक्ति जो इस फील्ड में आता है हमेशा वो सोचता है अपना प्रोडक्ट को लेके कि फर्स्टली जो भी प्रोडक्ट हो तो डायरेक्टली आई विल एक्सपोर्ट टू सम बाहर के जो बड़े बड़े देश होते हैं, यूएसए, कनाडा एंड द यूरोपियन कंट्री, लंदन, न्यूयॉर्क एंड ऐसे करके वो डायरेक्टली सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि डायरेक्ट बड़े कंट्री में हमारा माल, हमारे जो गुड्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, उसको बड़े कंट्री में सेल कर लेंगे और उससे अच्छा खासा हम वी विल गेट द प्रॉफिट। बट नो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट और ये जो एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, इसमें ये बहुत ही एक पेशेंस का बिजनेस है। इनिशियली आप जब आते हैं, यू मस्ट हैव टू नो सम प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मार्केट। यू मस्ट शुड नो अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट को भेजें, कौन सा स्टाइल ऑफ पैकेजिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग आता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें सर्टिफिकेशन लगता है। एंड आपका जो भी प्रोडक्ट होता है, इफ फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर फूड प्रोडक्ट्स या कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में देखें या कुछ केमिकल्स देखें, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ लैब सर्टिफिकेशन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इज देयर। सो आप जब भी कोई जो भी हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, आप ये फील्ड में आ रहे हैं, सो आपको सबसे पहले आपका नॉलेज किस तरह से आप इंप्रूव कर पाए, इस चीज में फोकस करना चाहिए। आपको रेगुलरली अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहा है, इंटरनेशनल जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी लेना पड़ेगा। आफ्टर देन स्लोली इट्स ए श्योर शॉट थिंग फ्रेंड्स कि कोई भी आदमी एक ही दिन में हर कुछ चीज नहीं कर सकता। आप अगर कोई भी एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन का सोच होता है कि जब एक बिजनेस होता है तो इट्स ए न्यू बॉर्न बेबी, तो आपको उसे अच्छे से ग्रोथ करना पड़ेगा, आपको केयर करना पड़ेगा उसका। आफ्टर देन इट विल टेक केयर ऑफ यू। तो इसी तरह ही एक्सपोर्ट बिजनेस में जब भी आप आ रहे हैं तो सबसे पहले एक प्रॉपर नॉलेज सिस्टम बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से नॉलेज लीजिए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द लॉजिस्टिक, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग को आपको अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए। दिस इज अ फर्स्ट। सेकेंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कंट्री को चूज करने के बाद बोला, नाउ-ए-डेज आप अगर देखें तो अभी रिसेंट का न्यूज ही है, ईरान हैज डन द वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर, जो हमारे नाइबरिंग कंट्री भी हैं, जो धीरे धीरे इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देते हैं। ये सब कंट्री होते हैं जहां आप फ्रीली ट्रैवल कर पाएंगे। आप कुछ भी अगर दूसरे कंट्री जाते हैं, अच्छी तरह से रिसर्च कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, एंड आफ्टर देन यू कैन हैव ए सक्सेसफुल एक्सपोर्ट। मैं आपको एक रिसेंट डाटा बताता हूं फ्रेंड्स, ताकि इट विल बी हेल्पफुल टूल फॉर यू ऑल। रिसेंटली एक डाटा के अनुसार इंडिया से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज में, तो उनका परसेंटेज क्या होता है, तो ओवरऑली मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो बेसिकली हमने जो देखा, एशिया से नियर अबाउट 43% ओनली इंडिया से एशियन कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। व्हाट आर द एशियन कंट्री? बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, जो भी हमारे नियरेस्ट कंट्री हैं, उनमें से नियर अबाउट 43% हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। रेस्ट इज योर अमेरिकन कंटिनेंट में उधर जाता है नियर अबाउट 24%, एंड यूरोपियन जो कंट्रीज होते हैं उधर जाता है 20%,
एंड द अफ्रीकन कंट्रीज में उधर जाता है 11%। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने मेरा फर्स्ट एग्जांपल में आप सभी को बताया, जो भी न्यू एक्सपोर्टर आता है वो डायरेक्टली बड़ा स्टेप लेने का कोशिश करता है, वो डायरेक्टली एक जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उसमें जाने का कोशिश करता है। तो आप जैसे कि मेरे डाटा में देख सकते हैं नियर अबाउट 43% इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है टू आवर एशियन कंट्रीज। एंड आप अगर मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्री देखें, थाईलैंड हो गया या नियर बाई जितने भी एशियन कंट्री है, इंडियंस जो भी हैं सिटीजन, उनको जाने के लिए उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इट्स ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि आप इसका फायदा उठा सकें। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड फेयर्स जो होते हैं जिसमें भी आपको अगर आपका जो सुइटेबल होता है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब में सुइटेबल होता है, यू कैन डायरेक्टली विजिट टू दैट कंट्री, you can do some research, you can meet with some of the manufacturers, some of the wholesaler or some of the distributors। अगर आप ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप करते हैं then it will be very beneficial for you and you can have a proper export to that country। So आज का मेरा यही एम्बिशन था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता पाऊं कि डोंट डायरेक्टली टारगेट टू ए बिग कंट्रीज, देयर इज a lot of scope in our Asian continent ऑल्सो। तो जितना भी हमारे पास के देश हैं जो वीजा फ्री हैं, तो ये सब जो भी गवर्नमेंट आज के डेट में कर रही है इंडियन सिटीजन के लिए, तो इसका भी हमें एडवांटेज लेना चाहिए और हमारा एक्सपोर्ट के जर्नी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देन ऑब्वियसली तो अगर आप अपने ही रेडार में जो भी कंट्रीज है डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली आप अगर उधर जा पाए, आपका जो भी बिजनेस सेटअप कर पाए, देन डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए प्रॉपर एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में आप बहुत कुछ हमारे जो कैसे करके कंट्री को चूज किया जाएगा और किस तरह से हम लगभग हमारा रिसर्च कर पाए, ये कंट्रीज के बारे में मैंने नॉलेज दिया है। सो हैव योर प्रोडक्ट प्रॉपर रिसर्च, हैव ए कंट्री प्रॉपर रिसर्च एंड आफ्टर देन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट। थैंक यू।